Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Let's start our today's lesson. In today's class, we will discuss chapter number 11, tables and share. Let's start our topic. Our first topic is Gangu's sweets. Gangu is making sweets for Eid. He has made a tray of 80 laddus. तो प्यारे बच्चों, जो गंगू है वो ईद के त्योहार के लिए लड्डू बना रही हैं और उसके पास एक ट्रे में 80 लड्डू हैं। देखिए इसके बाद क्या कहती है। जो रबिया है, रबिया कहती है प्लीज पैक 4 लड्डूज इन ए बॉक्स एंड आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। इसने कहा कि छोटे जो बॉक्सेज हैं, यहाँ पर आपको छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक बॉक्स में आप 4 लड्डू पैक कर दीजिए, 4 लड्डू, और मुझे ऐसे 23 बॉक्स चाहिए। देखिए इसके बाद, आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो प्यारे बच्चों, एक स्मॉल बॉक्स है हमारे पास, 1 स्मॉल बॉक्स हैज 4 लड्डूज। एक छोटे बॉक्स में 4 लड्डू हैं एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ लड्डूज इन 23 बॉक्सेस। अगर हमें 23 बॉक्स में लड्डू का नंबर फाइंड आउट करना है तो हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। चलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9। यानी अगर हमें 23 बॉक्सेस को पैक करना है तो हमें 92 लड्डू चाहिए। लेकिन अब देखिए हमारे पास ट्रे में जो लड्डू हैं उनका नंबर प्यारे बच्चों 80 है। 80 लड्डू हैं और हमें चाहिए 92। तो क्या ये इनफ रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें 12 लड्डू एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो। आर द स्वीट्स इन द ट्रे आर इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस? आवर आंसर विल बी नो। नेक्स्ट भाई, हाउ मैनी मोर लड्डूज आर नीडेड? तो प्यारे बच्चों, टोटल जो लड्डू हमें चाहिए थे वो हमें चाहिए थे 92। ऑलरेडी हमारे पास 80 लड्डू थे, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? देखिए जरा, 92 में से 80 को माइनस कीजिए, 2 में से 0 को माइनस किया आपने तो आंसर आया 2, और 9 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी 80 लड्डू हमारे पास ऑलरेडी थे। अगर हमारे पास 12 लड्डूज और हैं तो हमारे 23 बॉक्स कंप्लीटली पैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 12 लड्डूज की एक्स्ट्रा जरूरत होगी, तो आप लिखेंगे 12 लड्डूज। तो यह आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, गंगू ऑल्सो हैज ए बिगर बॉक्स इन विच ही पैक 12 लड्डूज। तो प्यारे बच्चों, आप स्वीट शॉप पे गए होंगे, मिठाई की दुकान पर गए होंगे, वहां पर अलग अलग साइज के बॉक्स होते हैं। किसी को 250 ग्राम अगर कोई मिठाई लेनी है, पाव किलो मिठाई लेनी है तो उसके लिए छोटा बॉक्स होता है। 1 kg अगर उसको मिठाई चाहिए तो उसके लिए बड़ा बॉक्स होता है। तो इसी प्रकार से गंगू के पास एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर वो 12 लड्डूज पैक कर सकता है। हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज? तो हमें पता करना है कि 60 लड्डूज को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स की जरूरत होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके 60 लड्डूज हैं और एक बॉक्स में आप 12 लड्डूज पैक कर सकते हैं। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। अब 12 का टेबल देखेंगे 60 तक, तो हमें पता है 12 5 जो होते हैं 60, 12 5 जा 60। दैट मीन्स हमें 60 लड्डूज को पैक करने के लिए 5 बॉक्सेस की जरूरत होगी, 5 बॉक्सेस की जरूरत होगी। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 5 बॉक्सेस। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, प्रैक्टिस टाइम में फिर क्वेश्चन दिए हुए कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में। नीलू bought 50 story books to her class. Today 45 students are present. How many children will need to share one book? हमारे पास बुक्स का नंबर है प्यारे बच्चों 15 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 45। यानी
एक से ज़्यादा बच्चों को बुक शेयर करनी पड़ेंगी। और कितने बच्चों को एक बुक शेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए जो 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स से। 15 का टेबल देखिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और यहाँ पर 45 ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्वोटेंट में। फिर हमने लिखा 45 माइनस किया, रिमाइंडर देखिए 5 में से 5 माइनस हुए 0, 4 में से 4 माइनस हुए 0, यानी हमारा क्वोटेंट आया 3। दैट मीन्स हम जो आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों वो किस प्रकार से लिखेंगे, 3 चिल्ड्रन will need to share one book, यानी 3 बच्चों को एक किताब दी जाएगी और उसको वो आपस में शेयर करके रीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फैमिली ऑफ 8 पीपल्स नीड्स 60 kg wheat for 1 month. How much wheat does this family need for a week? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि there are how many days in a month and there are how many days in a week. एक मंथ में कितने दिन होते हैं और एक वीक में कितने दिन होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी डेज एंड 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज। अगर हम 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में हम मानते हैं 30 डेज और 1 वीक में होते हैं प्यारे बच्चों 7 डेज, यानी 430 डेज 30 दिन के लिए कितना गेहूं चाहिए भाई, जो व्हीट है वो कितना चाहिए 60 kg, तो ये गिवन है ऑलरेडी बेटा। For 30 days they need 60 किलोग्राम ऑफ व्हीट फॉर 1 डे, एक दिन के लिए कितना चाहिए, तो एक दिन के लिए हम 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 60 को डिवाइड कीजिए 30 से, 31 जा 30, 32 जा 60, 31 जा 30, 32 जा 60, यानी एक डे के लिए 1 डे के लिए हमें 2 kg व्हीट की रिक्वायरमेंट है। फॉर 1 डे family need 2 kg of wheat, कितना चाहिए एक दिन के लिए, एक दिन के लिए 2 किलोग्राम। इसके बाद भाई 7 डेज के लिए हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, 7 डेज के लिए क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा है एक वीक के लिए और हमें पता है एक वीक में होते हैं 7 डेज। सो वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ व्हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए कितने, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का टेबल आप सभी को आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। और प्यारे बच्चों आंसर में साथ में आपको किलोग्राम जरूर लिखना है, जो भी यूनिट होती है मैथ में वो जरूर लिखनी होती है साथ में। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 7 2 जा 14 किलोग्राम व्हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फैमिली फॉर 1 वीक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। तो हम मार्केट में जाते हैं बहुत बार, कई बार हमें चेंज की जरूरत होती है, तो रजिया को 500 का चेंज चाहिए। इसके बाद रजिया क्या कहती है, हाउ मेनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वांट्स इन रिटर्न ऑल 100 रुपीज नोट। तो भाई 500 रुपीज उसके बदले में उसको 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, तो उसको कितने नोट्स मिलेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं 500 को 100 से, ठीक है। तो 100 का टेबल बहुत आसान है, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400 एंड 100 5 जा 500। दैट मीन्स आगे तो 0 0 है, आपको 100 100 ही बोलना है, बट पीछे आपका 1 का टेबल ही है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 जा 3, 4 जा 4, 5 जा 5 और आगे लिखना आपको 100। तो 500 में से 500 माइनस किए 0। दैट मीन्स अगर रजिया को 500 रुपीज के बदले 100 रुपीज का चेंज चाहिए तो उसको कितने नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, 5 नोट्स। तो यह लिखिए आप जरा,
फर्स्ट का आंसर हमारा आया यहाँ पर 5 नोट्स। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ऑल 15 रुपीज नोट्स, तो 500 के बदले अगर 50 रुपीज नोट चाहिए तो कितना मिलेगा भाई, 50 से डिवाइड करेंगे, 50 1 जा 50, माइनस किया हमने, रिमाइंडर 0 आया, नेक्स्ट टर्म को हम लेकर आए, नेक्स्ट टर्म 0 थी, अब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो इसके बदले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, नीचे हमारा 0 है, तो हमारा आंसर आया 10। यानी अगर रजिया को 500 रुपीज के बदले 50 रुपीज के नोट्स चाहिए तो उसको प्यारे बच्चों 10 नोट्स मिलेंगे, 10। तो यहां पर हम सेकंड का जो आंसर है वो लिखेंगे 10 नोट्स। तो हमने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों 10 और साथ में नोट्स। नेक्स्ट देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट, ऑल 20 रुपीज नोट, यानी 500 रुपीज है उसके पास, उसको अगर उसके बदले 20 रुपीज के नोट्स चाहिए तो कितने मिलेंगे। 500 को डिवाइड किया हमने 20 से, इधर 50 है, 20 1 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, तो 3 पर तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 पर हम करें, 22 जा 40, माइनस कीजिए 0 1। अब नेक्स्ट टर्म हम लेके आए नीचे, नेक्स्ट टर्म हमारी 0 है तो 100 हो गया। 20 का टेबल हम बोलेंगे 100 तक, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80 एंड 25 जा 100। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखें 5 और नीचे हम लिखेंगे 100। 100 में से 100 को माइनस किया 0, आंसर आया 25 नोट्स। यानी अगर उसको 20 रुपीज के नोट्स नहीं चाहिए तो उसको मिलेंगे प्यारे बच्चों 25 नोट्स। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चंस देखिए, या लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, ऑल 5 रुपी नोट्स, तो 500 के बदले अगर 5 रुपी नोट चाहिए तो कितने मिलेंगे। 500 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, माइनस किया 0 आया, नेक्स्ट टर्म हम लेके आए 0 थी, डिवाइड नहीं हुआ फिर से 0, फिर से नेक्स्ट टर्म लेके आए वो 0 थी, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से 0, हमारा रिमाइंडर 0 है, हमारा क्वोटिएंट आया 100। दैट मीन्स अगर 5 रुपीज के कॉइन्स चाहिए उसको या नोट्स चाहिए तो उसको मिलेंगे 100 नोट्स। 2020 के कितने मिले प्यारे बच्चों, 2020 के मिले 25। 50 के कितने मिले, 50 के मिले उसको 10 नोट्स, और 100 के उसको मिले थे 5 नोट्स 500 रुपीज के बदले में, चेंज में। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट्स। तो हमारे पास 3 बास्केट्स हैं, उन 3 बास्केट में हमें 72 टमेटोज रखने हैं, लेकिन सभी में इक्वल नंबर ऑफ टमेटोज हों। यहाँ पर हमें टमेटोज रखने हैं इन बास्केट्स में। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टोटल टमेटोज हैं 72, टोटल बास्केट्स हैं 3 में डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड कीजिए, इधर 7 है, 3 का टेबल देखिए 2 बार, 3 2 जा 6, माइनस कीजिए, 7 में से 6 को माइनस किया 1, नेक्स्ट हमारा नंबर है 2, 3 का टेबल बोलिए 4 तक, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 में से 12 माइनस हुए, हमारा आंसर आया 0। यानी एक बास्केट में प्यारे बच्चों हमें 24 टोमेटोज रखने पड़ेंगे। 24 टोमेटोज हम रखेंगे तभी तीनों बास्केट्स में इक्वल हो जाएंगे। तो यह फर्स्ट बास्केट है आपकी, इसमें आपने रखे 24 टोमेटोज। सेकंड बास्केट में फिर से 24, थर्ड बास्केट में फिर से 24। तो इस प्रकार से आपने 72 टोमेटोज को इक्वली 3 बास्केट में डाल दिया, 3 बास्केट में डाल दिया। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, There are 350 bricks in a hand cart. Binod found that the weight of a brick is to be 2 kg. What will be the weight of all the bricks? तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक ब्रिक है और एक ब्रिक का वेट, 1 ब्रिक का वेट इसने दे रखा है 2 kg, और हमें निकालना है ऐसी 350 ब्रिक्स का वेट।
अब 350 ब्रिक्स का वेट तो ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा होगा। और जब हमें ज्यादा टर्म के लिए निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 की वैल्यू गिवन है और हमें 1 से ज्यादा के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 350 को 2 से, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी 700। और प्यारे बच्चों साथ में आपको किलोग्राम जरूर लिखना है। यानी जो हमारा रिजल्ट है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स विल बी 700 किलोग्राम, 700 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। तो बच्चे मांगते हैं अपने दादा दादी से पैसे मांगते हैं कि भाई हमें मेले में जाना है, वहां से चीजें लेके आनी है। तो इन सभी बच्चों ने, तो हम नंबर काउंट करेंगे कितने बच्चे हैं। तो टोटल हमारे पास इधर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों ने अपने दादा से पैसे मांगे। इसके बाद दादाजी क्या बोलते हैं, आई हैव 70 रुपीज इन माई पॉकेट, टेल मी हाउ टू शेयर द मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू, इफ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। तो दादाजी ने तो क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि मेरे पास 70 रुपीज है, मैं तुम्हें सभी को इक्वली अमाउंट देना चाहता हूं, अगर आप सही आंसर देंगे तो मैं आपको पैसे दे देता हूं। तो बताएं कि 70 के 5 पार्ट्स कैसे करें। तो बच्चों आप सभी को तो पता है 70 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही 70 के 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। चलिए देखते हैं इन बच्चों ने कैसे किया। तो सबसे पहला मेथड, राशि एंड सीमा थॉट फॉर ए व्हाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइडेड बाई 5। तो 70 को यहां पर डिवाइड कर दिया कितने में, 5 में, दैट मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 5। तो यह किसका विचार था, यह था राशि का और सीमा का विचार। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, तो सीमा ने कैसे स्टार्ट किया भाई, 70 लिखा, 5 से डिवाइड किया, सीधा 5 10 जा फर्स्ट आई गिव 10 रुपीज टू ईच वन ऑफ यू। तो पहले उसने 10-10 रुपये पांचों बच्चों को दे दिए, पहले को 10 दिए, दूसरे को 10 दिए, तीसरे को 10 दिए, चौथे को 10 दिए, पांचवें को 10 दिए, तो टोटल उसने 50 रुपये दे दिए। तो 50 रुपीज देने के बाद भी उसके पास कितने बचे, 20 बच गए। इसके बाद राशि ने आगे किया, राशि ने दोबारा कहा, राशि ने क्या कहा, एक बार तो मैं 50 दूंगा सभी को, इसके बाद जो बचे हैं वे 20 हैं, 20 में से हर बच्चे को 4 रुपीज मिलेंगे। तो टोटल हर बच्चे को कितने रुपीज मिले, 40। तो प्यारे बच्चों ये सभी, ये जो राशि और सीमा है अभी कुछ गलतियां कर रही हैं डिवीजन में, हालांकि आंसर सही आया है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है। चलिए अगले बच्चे देखते हैं कैसे करते हैं, आगे के जो बच्चे इन्होंने दिए हैं। दूसरा मेथड भाई, मृदुल और लोकेश ने 70 को 5 से डिवाइड करने के लिए अलग मेथड का यूज किया। लोकेश ने क्या कहा, फर्स्ट आई गिव 5 रुपीज टू ईच, सबसे पहले मैं सभी को 5 रुपीज दूंगा। तो 5 5 जा 25 रुपीज खत्म हो गए, बचे कितने, 45। उसके बाद मैं 6 रुपीज और दूंगा, यानी कि 5 6 जा 30। अब प्यारे बच्चों इसने क्वेश्चन पूछा है कि 30 रुपीज देने पर कितने बचे, तो आपको 45 में से 30 माइनस करने हैं। चलिए हम करते हैं, 45 में से 30 को माइनस, 5 में से 0 माइनस 5 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, यानी हर एक बच्चे को 5 और 6 रुपीज देने पर, यानी 11 रुपीज देने पर हमारे पास 15 रुपीज बच जाते हैं। तो यहां पर एक ब्लैंक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में आपकी, नाउ आई एम लेफ्ट विद हाउ मेनी रुपीज, तो कितने रुपए बचे प्यारे बच्चों इसके पास, 15। तो यहां पर 15 रुपीज बचते हैं जो कि रिमाइंडर है। नेक्स्ट मेथड, हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द मनी, टेस्ट ऑफ मनी कंप्लीटेड, सो ईच चाइल्ड विल गेट। तो प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट में कितने रुपए बचे थे, 15 बचे थे। 15 को 5 बच्चों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हर बच्चे को 3 रुपीज मिलेंगे। 15 को 5 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 रुपीज बचेंगे। अब इनको ऐड कर लीजिए,
5, 6 और 3। तो प्यारे बच्चों जल्दी से ऐड करके कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 प्लस 6 प्लस 3। तो कितना आंसर आया बताएं जरा जल्दी से। तो प्यारे बच्चों 5 और 6 को ऐड कीजिए 11, 11 और 3 यानी 14। तो हमारे पास यहां पर आंसर आया 14। तो जब हमने 5, 6 और 3 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 14। जिस भी बच्चे का आंसर यह करेक्ट आया है वो अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में। इसके बाद चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70 इज योर आंसर करेक्ट। तो भाई ये जो 14 है 5 बच्चों को मिला है ना, तो 5 बच्चों को टोटल कितने रुपए मिले वो हमें चेक करना है। दादाजी के पास 70 रुपीज थे, ग्रैंडफादर के पास। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 4 2 7। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी बिल्कुल इक्वल हैं। और प्यारे बच्चों अगर इक्वल हैं आपका तो इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है, हर बच्चे को 14 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद देखिए नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड ₹70 इक्वली अमंग 5 पीपल्स। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग ₹2 to each और यू कैन इवन स्टार्ट बाय विद ₹11 to each। तो हम अपने मेथड से करेंगे तो इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। 70 को हम डिवाइड करेंगे 5 में। सबसे पहले 5 1 जा 5, 7 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर आया 2। नेक्स्ट 0 लेके आए नीचे, 5 4 जा 20। तो इस प्रकार से हम डिवाइड कर देंगे, हर बच्चे को 14 रुपीज मिलेंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा, यहाँ पर इस चीटी ने कहा कैन यू स्टार्ट विद ₹15 टू ईच। तो अगर हमने 15 रुपीज हर बच्चे को दे दिए तो क्या हम दे सकते हैं ऐसा? जी नहीं। देखिए 15, 5 जा कितने होते हैं, 5 बच्चों में हमें डिवाइड करना है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 2 7। तो हमारे पास तो 75 रुपीज थे ही नहीं, हमारे पास तो रुपीज थे प्यारे बच्चों 70। और यहाँ पर कितने डिवाइड किए इसने? 75। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर बच्चे को 15 रुपीज दे सकें। इसके बाद तो प्यारे बच्चों यह आपका होमवर्क है, इसमें आपको करना है 65 को 5 से डिवाइड, 84 को 2 से डिवाइड, 69 को 3 से डिवाइड, 90 को 6 से डिवाइड, 72 को 4 से डिवाइड और 108 को 9 से डिवाइड। चलिए जो पहले 4 पार्ट हैं वो आपको हम करके दिखाते हैं, बाकी 4 पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सबसे पहले 65 लिखेंगे हम। 65 को हमें डिवाइड करना है प्यारे बच्चों 5 से। पार्ट ए में 5 1 जा 5, 6 में से अगर 5 माइनस हुए तो 1। नेक्स्ट हम नंबर लेके आए 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 15 में से 15 माइनस हुए तो 0, यानी हमारा आंसर आया 13। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का हमारा आंसर आया 13। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे इधर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 को 2 से डिवाइड करना है। चलिए 84 लिखते हैं। 84 लिखा हमने और उसको डिवाइड किया 2 से। सबसे पहले है 8, 2 का टेबल बोलेंगे हम 8 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। 8 में से 8 माइनस हुए 0। नेक्स्ट नंबर हम लेकर आए वो नेक्स्ट नंबर था प्यारे बच्चों 4। 2 का टेबल बोलिए 4 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस 0। आंसर हमारा कितना आया 42। तो सेकंड है, सेकंड के लिए हम आंसर लिखेंगे 42। 84 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 42। तो लिखते हैं सेकंड का आंसर। तो यहां पर हमने आंसर लिख दिया सेकंड का 42। थर्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 69 डिवाइडेड बाई 3। 69 को 3 से डिवाइड करना है तो 69 लिख लिया हमने।
इधर लिखा 3, 3 2 जा 6, 6 में से 6 माइनस 0, नेक्स्ट नंबर है 9, 3 का टेबल बोलेंगे जब तक 9 ना आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यह फिर से कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 और आंसर आया 23। तो प्यारे बच्चों थर्ड का जो आंसर है 23 वो हम लिखेंगे उसके सामने। थर्ड का जो आंसर आया वह आया है 23। फोर्थ के लिए देखिए 90 डिवाइडेड बाई 6, 6 का टेबल बोलेंगे जब तक 9 या 9 से छोटा न रहे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो प्यारे बच्चों 12 जो है वो 9 से बड़ा है, बट हमें बड़ी संख्या नहीं चाहिए, उससे छोटी या उसके बराबर चाहिए। तो इससे छोटी क्या है 6 1 जा 6। माइनस कीजिए 6 में से 9 में से 6 को, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट नंबर लिया हमने 0। 6 का टेबल बोलेंगे जब तक 30 ना आ जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो 6 5 जा 30 हमने आंसर लिखा इधर। 30 में से 30 को माइनस किया, 0 में से 0, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। तो हमारा आंसर आया प्यारे बच्चों 15। तो फोर्थ का आंसर है आपका 15। और बच्चों जो ई एफ जी एच पार्ट है वो आपको खुद से करने हैं इसी मेथड का यूज करते हुए। नेक्स्ट देखिए, मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। मीरा ने भाई 204 कैंडल्स बनाए मार्केट में बेचने के लिए। सी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6, हाउ मेनी पैकेट्स सी विल मेक। तो उसने 6 के पैकेट्स बनाए, तो देखते हैं उसने टोटल कितने पैकेट्स बनाए। 204 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 204 को हम डिवाइड कर लेते हैं 6 से। सबसे पहले इधर 20 है तो 2 तो छोटा है, फिर हमने 20 ले लिया। 6 का टेबल बोलिए जब तक 20 या 20 से छोटा न रहे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब 24 तो 20 से बड़ा है, तो 24 नहीं बोले लिखेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे 3 जा 6, 3 जा 18। अब बच्चों 20 में से 18 को माइनस कीजिए। 20 में से 18 को आपने माइनस किया, आंसर आया 2 और इधर आया 4। 6 का टेबल बोलेंगे फिर से, 6 4 जा 24। तो आंसर इधर कितना आया माइनस करने पर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो आंसर आया है वह है 34, यानी कि उसको कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। सी विल नीड्स 24 पैकेट्स। यहाँ पर आंसर आया था 34, सी विल नीड्स 34 पैकेट्स। तो हम लिखेंगे इधर आंसर 34 पैकेट्स। इसके बाद भी इफ सी पैक्स देम इन द पैकेट्स ऑफ 12, अगर उसने 6 कैंडल की बजाय 12 कैंडल्स एक में पैक की तो कितना पैकेट्स होंगे। तो 204 को अब 12 से डिवाइड कर देंगे। 20 है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ज्यादा होगा तो 12 1 जा 12। माइनस कीजिए, 20 में से 12 माइनस हुए 8, नेक्स्ट नंबर है 4। 12 का टेबल बोलेंगे 84 तक। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। यानी हमारा आंसर आया इधर 7 और 84। 84 में से 84 माइनस कीजिए, 0 0, यानी 17 पैकेट्स। तो फर्स्ट केस में जब हमने 6 कैंडल एक बॉक्स में पैक की तब हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स थे 34। जब हमने 12 कैंडल्स एक बॉक्स में पैक की तब हमारे पैकेट्स का नंबर है 17। तो यह हमारा आंसर है इस फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद देखिए सेकंड जे, ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड्स, दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, हाउ मेनी चिल्ड्रंस देयर आर इन ईच रो। तो टोटल बच्चों का जो संख्या है उस दिन वो है 161 और हर लाइन में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो इक्वल है। प्यारे बच्चों वहां पर जो नंबर ऑफ रोज है वो है 7,
तो हमें हर रो के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल को जो नंबर ऑफ रोज है उससे डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आपका नंबर है इधर 16, 7 का टेबल बोलिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 तो ज्यादा है, तो 7 2 जा 14। माइनस कीजिए इसके बाद इसको, 16 में से 14 माइनस हुए 2। नेक्स्ट नंबर हम नीचे लेकर आए 1। अब हमारा इधर नंबर है 23, 7 का टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 ही चाहिए हमें, तो 7 3 जा 21। 21 में से 21 माइनस 0, आंसर आया हमारा 23 चिल्ड्रन। इट मीन्स देयर विल बी 23 चिल्ड्रंस इन ईच रो। हर रो में 23 बच्चे खड़े होंगे और 7 इक्वल रोज बनेंगी। ये स्पोर्ट्स डे के लिए 161 चिल्ड्रंस का अरेंजमेंट होगा। इसके बाद स्टोरी प्रॉब्लम्स हम देखें। सृष्टि ग्रैंडमा इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम्स। तो सृष्टि की ग्रैंडमा ने कहा कि मैं आपको स्टोरी देता हूँ, उसमें से आप प्रॉब्लम्स बताएं। तो हमें क्वेश्चन बनाने हैं इसमें। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर एंड मेक ए क्वेश्चन ऑन इट। ये जो पिक्चर है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए जरा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 कैरेट्स हैं। तो ये गिवन है देयर आर 3 कैरेट्स, ईच कैरेट हैज 24 बोटल्स इन इट। सो क्वेश्चन पूछना है हाउ मैनी बोटल्स आर देयर इन ऑल। तो सभी बोटल्स कितनी होंगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें आंसर नहीं बताना, यहाँ पर हमें क्वेश्चन ही बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स दी होगी उसके लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, ईच पैकेट हैज 6 राखीज इन इट। तो हमें क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे उसी फॉर्म में, हाउ मैनी राखीज, हाउ मैनी राखीज आर इन 8 पैकेट्स। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो 8 पैकेट्स है इसमें कितनी राखियां हैं टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाने हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो स्टोरी प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो हम पूछ लेंगे यहाँ पर कि टोटल कितनी राखियां हैं 8 पैकेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास शुगर के पैकेट्स हैं कुछ। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट्स। देखिए सभी के लिए सौरभ ने 110 रुपीज दिए, तो हमारा क्वेश्चन यह होगा कि एक के लिए कितने दिए भाई। अगर सभी पैकेट्स के लिए उसने इतने रुपए दिए तो एक पैकेट के लिए कितने दिए। तो हमारा आंसर क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर, 1 पैकेट ऑफ शुगर। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज। 7 रोज में 35 स्टूडेंट्स हैं, ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो। हर रो में कितने बच्चे होंगे। टोटल बच्चे हैं 35, टोटल नंबर ऑफ रोज है 7। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं भाई। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। इसी का 4th पार्ट देखिए, हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी, द कॉस्ट ऑफ 1 रेलवे टिकट इज 62। तो ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए कितने की टिकट लेनी पड़ेगी हमें, हमारा यही क्वेश्चन होगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल टिकट्स। जो सभी टिकटें हमने ली 4 बच्चों के लिए, क्योंकि उनको गुवाहाटी जाना है ट्रेन से, तो उनकी टिकट कितने रुपए की आएगी। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल टिकट्स। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स कॉस्ट ₹20। 1 मीटर कपड़ा आता है 20 रुपए का। लाल बैग
bought some clothes and paid ₹140। तो इसने, हमारा क्वेश्चन है कि भाई इसने 140 रुपये तो दे दिए, तो इसने कितने मीटर कपड़ा लिया। 1 मीटर कपड़ा आता है 20 रुपीज का, 140 रुपीज इसने दिए, तो इसने कितने मीटर कपड़ा लिया। तो हमारा क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मच क्लॉथ डज लाल बैग बाय। लाल बैग ने कितना कपड़ा खरीदा। नेक्स्ट देखिए, तो प्यारे बच्चों यहां तक आपकी जो टेबल्स एंड शेयर्स चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत।